हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल्सी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। चाहे आप फील्ड असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो या डिप्टी इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में और नेशनल एंड इंटरनेशनल डे जो कब मनाए जाते हैं, नेशनल डे क्यों मनाया जाता है, ठीक है। और इसके साथ जो बड़ा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जो भी इंटरनेशनल या नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उनको भी हम लेकर चलेंगे आपके इस वीडियो में, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे यहाँ पे है फरवरी 2 को क्या हुआ था, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। अब जो ये वर्ल्ड वेटलैंड है ये क्यों मनाया जाता है, इसका स्टार्टअप कब हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो ये लेक्चर जो है ये इंपॉर्टेंट बने। जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले हम जो फरवरी का महीना है इसमें Feb 2 जो है जिसमें वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। जब हम वर्ल्ड वेटलैंड्स की बात करेंगे, जब भी हम ऐसे वर्ल्ड वेटलैंड्स की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है, रामसार साइट्स। इसमें क्या आता है, एक तो हमें रामसार साइट्स का पढ़ना ज़रूरी है और हमें देखना है जो रामसार कन्वेंशन हुआ था। रामसार कन्वेंशन ये किसके ऊपर हुआ था, ये हुआ था ऑन वेटलैंड्स के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है और आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि आप बताइए वेटलैंड्स कब जो है डे कब मनाया जाता है, और रामसार कन्वेंशन के बारे में ये पूछ सकते हैं ये कब साइन हुआ था। जैसे आप सभी जानते हैं 2 Feb 1971 में ये साइन हुआ था और 21 दिसंबर 1975 को ये इफेक्टिव हुआ था, ठीक है। देखो क्या बताया मैंने, पहली बात क्या है कि 2 फरवरी 1971 में ये साइन हुआ था और इफेक्टिव कब हुआ था, 21 दिसंबर 1975। क्वेश्चन आएगा रामसार कन्वेंशन और वेटलैंड्स जो है ये कब हुआ था, ये दो आपको पॉइंट याद रखने हैं। अब इसमें जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये रामसार है ये क्या है। देखिए रामसार ईरान की सिटी है जहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ, इसी वजह से इसका नाम रामसार रखा गया। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, 2023 में स्लोगन क्या था, स्लोगन के बारे में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बताओगे, इसका स्लोगन था रिव्यू एंड रिस्टोर डिग्रेडेड वेटलैंड्स। ये इसका क्या था, स्लोगन था, रिव्यू एंड रिस्टोर डिग्रेडेड वेटलैंड्स। तो ये हम डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि हम ग्लोबल अवेयरनेस करते हैं कि हमें किस तरह से वेटलैंड्स को मेंटेन रखना है, किस तरह से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि हर एक को ये पता चले कि वेटलैंड्स के कितने फ़ायदे हैं। ओके, इसमें और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कौन सा क्वेश्चन बनता है, देखिए, और जो इसका क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि आप बताइए इंडिया के अंदर कितनी रामसार साइट्स हैं। जैसे आप जानते हैं 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर 75 रामसार साइट जो हैं इंडिया के अंदर अभी तक हैं, ठीक है। टोटल कितनी है, 75 रामसार साइट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आप बताइए जो लास्ट 5 रामसार साइट्स जो ऐड हुई वो कौन सी हैं। इसमें 3 आती हैं तमिलनाडु के अंदर, कितनी आती हैं, 3 आती हैं। 3 में एक है कैरिकली बर्ड सेंचुरी, ठीक, ये तमिलनाडु के अंदर है। दूसरी आती है पहली करनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु के अंदर है। और तीसरी आती है पिचावरम मैंग्रोव, ये भी तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद एक है मध्य प्रदेश के अंदर साखिया सागर। साखिया सागर कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और आपकी पाला वेटलैंड जो मिजोरम के अंदर है, कहाँ पे है, मिजोरम के अंदर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। एक चीज़ और, ये जो वेटलैंड है, इस वेटलैंड को हम जब वेटलैंड डे मनाते हैं तो इसमें ज़्यादा किस मिनिस्ट्री का रोल रहता है, तो वो मिनिस्ट्री है मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट
एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपको नोट डाउन करना है। और अगर ये पूछा जाए आज का करंट यूनियन मिनिस्टर कौन है, तो आपको याद होगा वो है भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव जो हैं वो करंट यूनियन मिनिस्टर हैं। तो देखा आपने, हमने एक ही वेटलैंड्स डे के ऊपर कितना कुछ बता दिया। तो ऐसे ही हमें आगे पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो कुछ हो इम्पॉर्टेंट हो और अच्छा हो आपके लिए, ठीक है, हम ही चाहते हैं। सेकंड क्या है? Feb 27। अगर पूछा जाए Feb 27 को कौन सा डे मनाया जाता है, वो है इंटरनेशनल पोलर बेयर डे। अब यहाँ पे इंटरनेशनल आ गया, ठीक है। इंटरनेशनल पोलर बेयर डे जो है ये Feb 27 को मनाया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात जो है, अगर कभी ये पूछा जाए आपको कि जो पोलर बेयर्स हैं इनका स्टेटस क्या है, ठीक है, तो इनका जो स्टेटस है वो है वल्नरेबल, ठीक। वल्नरेबल जो है इसका स्टेटस है। अब वल्नरेबल जो स्टेटस है ये किसने रखा है? ये रखा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इन्होंने रखा है। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। और क्या आप जानते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कैसे हुई इनको, ये जो पोलर बेयर है, तो हम आपको बताएं कि जो पोलर आइस कैप है, पोलर आइस कैप, ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं। अब ये मेल्ट क्यों हो रहे हैं? ये मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। अब हमें इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? हमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो IUCN है, IUCN का मतलब ये है जो हमें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये फाउंड कब हुआ? IUCN कब फाउंड हुआ? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हुआ 1948 में, ठीक है, 5 अक्टूबर 1948 में IUCN जो है ये फाउंड हुआ, जो प्रोवाइड करता है साइंटिफिक नॉलेज और टूल्स टू गाइड कंजर्वेशन हम किस तरह से करते हैं। और यहाँ IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है पेरिस, फ्रांस के अंदर। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस के अंदर। अब जो फ्रांस के अंदर किस जगह है? ये है फोंटेनएबले जो है, यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे इसका जो है ऑफिस बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? जैसे है Feb 28 को क्या मनाया जाता है? Feb 28 की बात करें, नेशनल साइंस डे होता है। अब नेशनल साइंस डे क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें क्या पढ़ना है नेशनल साइंस डे के बारे में? देखो, जब भी साइंस डे की बात आती है आपको एक चीज़ याद आती होगी, वो है सर सीवी रमन जी। कौन है? सर CV रमन जी, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने किया था डिस्कवरी, क्या डिस्कवरी किया था? रमन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? रमन इफेक्ट किया था। तो इसमें क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बताए जाते हैं, साइंस के बारे में बताया जाता है कि साइंस के जो भी इम्पोर्टेंस है वो दिखाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें 1986 में जो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन है, इसने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप जो फेब है 28 फेब, इसको आप नेशनल साइंस डे के नाम पे रखो। इस डे पे आप नेशनल साइंस डे रखो। तो 2022 की बात करें, 2022 का जो थीम इसका पूछा जाता है वो था इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और अगर हम आज की बात करें, आज का जो थीम था वो क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग, ठीक है, ये था इसका आज का थीम। तो नेशनल साइंस डे जो है इसलिए मनाया जाता है, किसके लिए? इस पे जो डॉक्टर CV रमन जी हैं, एक अच्छे फिजिस्ट रहे हैं, तो इनने डिस्कवरी जो की रमन इफेक्ट, इसी के नाम पे इन्होंने अब साइंस का डे जो है वो मुकर्रर किया। अब आता है मार्च का महीना। मार्च के महीने में आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये भी आपके सिलेबस के अंदर दिया जाता है, खासकर जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए।
तो जब बात आती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ की बात जब आएगी, तो आप सभी जानते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें आता है जी, हम बात करेंगे साइट्स की, CITES साइट्स, CITES साइट्स की बात हम करेंगे। साइट्स की बात क्यों करेंगे? क्योंकि 1973 में जो है साइट्स को साइन किया गया। और साइट जो है ये एक कन्वेंशन है, C फॉर कन्वेंशन, I फॉर इंटरनेशनल, T फॉर ट्रेड, E फॉर इंडेंजर्ड, S फॉर स्पीशीज़। ठीक, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। तो ये है साइट्स के फुल फॉर्म। अब पूछा जाए साइट्स जो है इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आता है जेनेवा, और जेनेवा जो है आप जानते हैं स्विट्ज़रलैंड जो है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर जेनेवा आता है। और अगर ये पूछा जाए इसका सेक्रेटरी कौन है, इसकी सेक्रेटरी है ओविन हैगुरी, ये जो है इसकी साइट की सेक्रेटरी है। तो इसको हम वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी हुई थी जो प्रोटेक्ट करते हैं इंडेंजर्ड प्लांट्स को, एनिमल्स को फ्रॉम द थ्रेट टू इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें हम देखते हैं कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम किस तरह से मैग्निफिशेंट डाइवर्सिटी को प्लानट के अंदर किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमें ये बताता है। ठीक है, और अगर हम बात करें जब साइट्स की जो मीटिंग्स होती हैं इनको हम कहते हैं COP, COP COP। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सी क्या होता है, C होता है कॉन्फ्रेंस, O होता है ऑफ, P होता है पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ये आता है। और ये हर साल में तकरीबन तीन बार ये होता है, ये 3 साल में एक बार होता है। ठीक है, 3 साल में एक बार होता है। और सबसे पहला जो मीटिंग हुई थी COP1 की, ये पूछते हैं, ये हुई थी बिन सिटी जो है स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, 1976 में हुई थी। उसके बाद COP19 जो लास्ट हुई थी वो हुई थी पनामा सिटी के अंदर। और जो पनामा सिटी है, ये पनामा एक कंट्री है जिसको इसने होस्ट किया था। ठीक है, और इसको हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहा इंडिया की, अगर हम बात करें इसमें जो इंडियन रोज़वुड है, ठीक है, जिसका नाम है शीशम बोलते हैं रोज़वुड को, जो इंडिया की है, उसका जो साइंटिफिक नाम है वो है डालबिर्जिया सीसो। तो इंडिया ने इसको इंक्लूड किया अपेंडिक्स 2 ऑफ द कन्वेंशन, और रिक्वायरिंग इट टू फॉलो साइट्स रेगुलेशन फॉर द ट्रेड, ताकि इसको ट्रेड में साइट्स के रूल्स जो हैं वो फॉलो किए जाएँ। इसके लिए अगर पूछा जाए कौन सी वुड के लिए, तो आपको बता सकते हैं इसके लिए। और एक बात और, जो सी क्यूकम्बर है, कौन सी सी क्यूकम्बर जो है, जिसको हम बोलते हैं थैलोनेटा, इसको भी कन्वेंशन के अंदर रखा गया और कॉन्फ्रेंस ने इसको एक्सेप्ट किया। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपने समझा यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको समझ आई होंगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ रहा होगा। उसके बाद आता है मार्च 14 को रहा इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ राइवर्स। तो राइवर्स को हमें किस तरह से ठीक रखना है। ठीक है, बहुत सी गंदगी जो है लोग फैला रहे हैं, तो पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे सेमिनार्स जो हैं वो सेमिनार्स मुनक्कद किए गए। ठीक है ना, तो इसमें हम बताते हैं कि किस तरह से इम्पोर्टेंस क्या है राइवर की। और आप जानते हैं कि 2 मिलियन टन्स जो है सीवेज और इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट जो डिस्चार्ज होता है वर्ल्ड वाटर एवरी डे, हर दिन में आप देख 2 मिलियन टन्स, बड़ी बात होती है। ठीक है, छोटी बात नहीं है। तो जो 2022 की जो थीम थी वो थी द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइवर्स टू बायोडाइवर्सिटी, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे की जाती हैं। राइवर्स को सफाई की जाती है, ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, राइवर्स वॉक्स होते हैं। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी पीपल इम्पैक्टेड बाय डैम्स इन मार्च 1997 में, ठीक है, ब्राज़ील के अंदर, उसके बाद इसको अप्रूव किया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप पढ़ सकते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ जो एक्शन ऑफ राइवर है ये कब हुआ। उसके बाद आता है मार्च 20 आता है वर्ल्ड स्पैरो डे। तो जब वर्ल्ड स्पैरो डे की बात आती है, स्पैरो भी आपके घरों में मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्पैरो डे में ये कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। और इसमें सबसे पहला जो डे मनाया गया था वो मनाया गया था 2010 में। ठीक है,
तो 2022 की जो थीम थी आई लव स्पैरोज, तो हाउस स्पैरो का साइंटिफिक नाम क्या है? पैसर डोमेस्टिकस, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्च 21 को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड प्लांटिंग डे, वर्ल्ड वुड डे जो है ये मनाया जाता है। कौन सा? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो है 18 नवंबर 2013 में एक रेवोल्यूशन यूनाइटेड नेशन की नेशनल जनरल असेंबली में पास हुआ था। हालांकि 1971 की अगर हम बात करें, 1971 की बात करें, जो 16th सेशन था कॉन्फ्रेंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे वोट किया और एस्टेब्लिश किया वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। तो उसका मेजर जो इवेंट रहा COP13 में इंडोनेशिया में बहुत बड़ा एक मुनक्कद किया गया, और इसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC जो है, इसने इसके ऊपर बहुत बड़ा भाषण दिया। ठीक है, इसकी तरफ से भाषण मिला। तो ये हुआ था जो UNFCCC है ये 9 मई 1992 में था, ड्राफ्ट किया गया था। इसकी लोकेशन थी रायो डी जेनेरो ब्राज़ील के अंदर, और ये इफेक्टिव रहा 21 मार्च 1994 में। उसके बाद आता है मार्च 22 वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे। तो वर्ल्ड वाटर डे हम फोकस करते हैं क्या इंपॉर्टेंस है फ्रेश वाटर की, किस तरह से मैनेज करना चाहिए। तो 1992 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम रायो कॉन्फ्रेंस कहते हैं या फिर हम अर्थ समिट भी कहते हैं, जो रायो डी जेनेरो फ्राम जून 3 से लेकर जून 14 में हुई थी 1992 में UNCED। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बनता है, कौन सी कॉन्फ्रेंस का इंपॉर्टेंट बनता है? वो है UNCED। ठीक है, जब वर्ल्ड वाटर डे आता है UNCED की बात आती है। U का मतलब होता है यूनाइटेड, N का मतलब होता है नेशंस, C का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस, E का मतलब होता है एनवायरनमेंट, और D का मतलब होता है डेवलपमेंट। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1992 में। ये बात आपको याद रखना है, कहाँ हुई थी? ये हुई थी रायो डी जेनेरो में हुई थी। ये आपको पॉइंट नोट डाउन करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसमें हमें बताया गया था कि किस तरह से हम प्रमोट करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिड्यूस करनी है पॉवर्टी, प्रिजर्व करनी है इकोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया था जी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, जिसको हम वर्ल्ड रिसोर्सेज डे भी कहते हैं। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की जो बात आती है, तो इसमें थीम जो है ये इम्पॉर्टेंट बनती है। थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। तो आप इस थीम से समझ गए होंगे कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, देखो अगर हम अर्थक्वेक की बात करें, अगर स्नो की बात करें, रेन की बात करें, या किसी भी साइक्लोन की बात करें, तो ये हमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही है जो हमें इससे आगाह करता है। तो ये 23 मार्च 1950 में क्रिएट किया गया, और 1961 में ये ऑपरेशन हुआ, मतलब ये स्टार्ट हुआ। इसमें हम बात करें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें 193 मेंबर्स थे, और इसको ओरिजिनेट किया गया था इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से 1873 में। और कहाँ पे हुई थी ये विन इंटरनेशनल मेट ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर है। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद आता है जी वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करें 7 अप्रैल, इसमें 1948 में तमाम कंट्रीज़ ने ये कहा कि हम सब मिलकर एक स्टेप उठाते हैं और हम वॉलंटियर सब मिलकर एक डे बनाते हैं जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड हेल्थ डे, कि हम किस तरह से अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया जी अप्रैल 10। तो अप्रैल 10 में था वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे। वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे में हमें ये समझना है कि हमें कितना पोल्यूशन जो है वो कम रखना है, क्योंकि हमारा ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो ओजोन लेयर है उसको ख़तरा हो सकता है। और सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर, जो जिस सबसे जो नज़दीक होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, जिसके अंदर ओजोन होती है उसके अंदर स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो ओजोन होती है, जहाँ पे हमें ये समझना है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमें प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम हार्मफुल फ्रॉम सोलर रेडिएशंस, तो हमें उसको किस तरह से बचा के रखना है।
अप्रैल 18 वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे इसकी थीम थी हेरिटेज इन क्लाइमेट 2022 में हमें किस तरह से प्रिजर्व करना है ह्यूमन हेरिटेज। इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट्स जो है हम इसको ये भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट्स, ये इसमें आपको कौन सी कॉन्फ्रेंस जो है इंपॉर्टेंट है जो पढ़नी है आपको, वो थी देखना ICOMOS। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, सी का मतलब होता है कौंसल, ओ ऑन, एम का मतलब होता है मोनूमेंट्स एंड एस का मतलब होता है साइट्स। ये हुई था 18 अप्रैल 1982 में ये प्रपोज किया गया था। उसके बाद हम बात करें जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने 1983 में इसको अप्रूव किया जनरल असेंबली में। इसके मेन एम क्या था, प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अब इसमें यूनेस्को का नाम आ गया, तो यूनेस्को 1964 में क्रिएट किया गया था, ठीक है। और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक, सी फॉर कल्चर, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है और 16 नवंबर 1945 में ये बनाया गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है, वो है वर्ल्ड अर्थ डे। अप्रैल 22 वर्ल्ड अर्थ डे जो है इसको मनाया जाता है और ये सपोर्ट करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो 22 अप्रैल 1970 में ये फर्स्ट टाइम जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। उसके बाद आता है मई का महीना, और मई की बात करें मई में आता है इंटरनेशनल एनर्जी डे, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी डे 2012 में क्रिएट की गई, इसके कोई ख़ास नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद आता है वर्ल्ड 8 मई वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। जब वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे की बात आती है तो हम कहते हैं WMBD, क्या बोलते हैं हम, WMBD। तो इसका भी एक अपनी जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत सा इसके क्वेश्चन एग्जाम में आए जाते हैं। ये इसकी बात, पहली बात क्या है, ये बाई एनुअल ये डे मनाया जाता है। बाई एनुअल का मतलब क्या है, साल में 2 बार, ठीक है। जैसे 2022 में 14 मई और 8 अक्टूबर जो है ये रखा गया था ये डे, ठीक है। इसमें अवेयरनेस बताते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में, और इसको फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था इन कोलैबोरेशन विद पार्टनरशिप कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स। तो थीम थी इसकी लाइट पोल्यूशन, ठीक है, ये भी आ सकता है। तो इसको हम बोन कन्वेंशन भी कहते हैं, बोन BONN, बोन कन्वेंशन भी आप इसको कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बोन कन्वेंशन। और जब बोन कन्वेंशन की बात आए, इसके जो इम्पोर्टेंट क्या है, 1979 में बोन के अंदर, जर्मनी के अंदर जो है ये साइन की गई। बोन कहाँ पे है, जर्मनी के अंदर ये साइन की गई, और 1979 में ये साइन की गई, और 1983 में ये इनटू फोर्स आ गई। तो जैसे हम बताएं, जो इंडिया ने कौन सी ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे की कौन सी मीटिंग अटेंड की थी, तो अटेंड क्या मतलब होस्ट की थी, वो थी COP13 2020 में गांधीनगर गुजरात के अंदर इसको होस्ट किया गया था, गांधीनगर गुजरात के अंदर। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है जी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और जब नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात आए तो कौन भूल सकता है उन न्यूक्लियर बम्स को जो पोखरान के अंदर बनाए गए थे, ठीक है, सक्सेसफुली टेस्ट किए गए थे पोखरान के अंदर 11 मई 1998 में, ठीक है ना। ये बम जो थे न्यूक्लियर बम वो सक्सेसफुली टेस्ट किए गए थे, तो इसलिए ये डे जो है ये मनाया जाता है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम एक और लेक्चर लाएंगे। पूरे डे जो है उनके साथ कौन सी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इंपॉर्टेंस रखती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हम आपके लिए लाएंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके।